हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आर्टिकल आप देखेंगे तो पाकिस्तानी सेना और फिर इंडिया, अमेरिका, इनको लेके आर्टिकल आया है और चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें हुआ क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो जो ग्वादर बंदरगाह है, इस पे चीन जो है ये सैन्य अड्डा बना रहा है। तो सैन्य अड्डा बना रहा है। अब स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी का नाम पहले भी सुने होंगे। मोतियों की माला होती है, जैसे कि भारत, यहाँ पे आप देखेंगे भारत है, समझिए ये भारत है, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बंदरगाह है देखेंगे तो बंदरगाह एक है, तो यही ग्वादर बंदरगाह है और इसी को चीन देखेंगे, चीन घेरना चाहता है, मतलब भारत को यहाँ पे। तो यहाँ पे अब पहले बोला जाता था कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन अब आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो है ये पूरी तरह से जो है ये सैनिक अड्डा बनाने का चाइना का यहाँ पे ट्राई कर रहा था। तो इसको लेके आर्टिकल आया है और यहाँ पे अमेरिका और भारत के लिए सबसे बड़ा देखेंगे तो प्रॉब्लम का बात है, जो ये आपको इस आर्टिकल में पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी न्यू आर्टिकल रहता है वो मैं आपको बताते रहता हूँ। अब पाकिस्तान आप देखेंगे हो क्या रहा है यहाँ पे। अब अमेरिका जैसे हम अपना संतुलन बना के रखते हैं रिलेशन को, और पाकिस्तान जैसे छोटे कंट्रियाँ, चाहे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, तो ये लोग करते क्या हैं आप देखेंगे। जो भी बड़ी कंट्री आसपास में रहती है, जैसे भारत है, तो भारत से रिलेशन बनाने के लिए नेपाल क्या करता है, नेपाल को अगर कुछ चाहिए होगा भारत के लिए, मतलब भारत से प्रॉफिट चाहिए होगा, तो वो चीन के तरफ देखेंगे ज़्यादा झुक जाता है, मतलब चीन के तरफ जाने लगता है। तो भारत यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब स्टेप लेता है, उसके प्रॉफिट के लिए कोई भी स्टेप लेता है, ताकि मतलब पूरी तरह से उसके गोद में ना चला जाए चाइना के। तो ये एक काम करता है। वैसे ही सेम आप देखेंगे तो पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान क्या करता है, चाइना के तरफ भी झुकता है, फिर देखेंगे यूएस के तरफ भी झुकता है, ताकि वो प्रॉफिट दोनों से ले सके। वैसे पाकिस्तानी सेना आप देखेंगे तो वहाँ पे मेजर पावर में वही रहती है। तो पाकिस्तानी सेना का काम ही रहता है कि पूरी तरह से रिलेशन बना के वहाँ पे जो आर्मी रूल है आप मान के चलिए चलता है। तो अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो आर्मी जो थे, मतलब आर्मी के जो हेड थे, तो वो गए थे यूएस में, और यूएस वहाँ पे मना कर दिया था पैसा देने के लिए, फंडिंग। इन पे तो देखेंगे तो कर्ज बहुत ज़्यादा है फंडिंग देने से। तब जाके ये लोग क्या हुआ था, चाइना की तरफ गए थे। अब चाइना को पता था कि ये लोग पहले वहाँ गए हैं, तो चाइना यहाँ पे कुछ देने को तैयार नहीं था। तब इनको यहाँ पे एक समझिए कि डील देनी पड़ी। डील क्या देनी पड़ी कि हम तुमको सैन्य अड्डा यहाँ पे बनाने देंगे। तो सैन्य अड्डा बनाने के लिए समझिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा चाइना के लिए, क्योंकि मेजर एक यहाँ पे चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, भारत है। भारत है तो भारत को हमेशा वो चाहेगा कि कमज़ोर करके रखे, चाहे युद्ध के लिए जो भी वॉर होता है उसके लिए प्रिपेयर रहे। और प्रिपेयर रहेगा तो चाइना का जो मतलब कि जो पाकिस्तान का बंदरगाह है, अगर उसको कब्जे में ले लेता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर सैन्य बेस बना लेता है तो इधर से गुजरात वाले एरिया से भी वो देखेंगे तो अच्छा खासा अटैक कर सकता है। तो इसके लिए आप देखेंगे, और पाकिस्तान और चाइना दोनों हमारे दुश्मन हैं, तो दोनों एक साथ आएंगे, ये तो लाजमी बात है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि जो पाकिस्तान है ये पूरी तरह से चीन के पाले में चला जाए। तो ये आप देखेंगे चीन के साथ संबंधों को संतुलित करना चाहता है, जो मैंने आपको बताया। पाकिस्तान जो है ये यूएस के साथ और फिर देखेंगे चाइना के साथ, दोनों के साथ संबंध संतुलित करके रखना चाहता है। जैसे हम भी आप देखेंगे तो रसिया के साथ भी चाहते हैं दोस्ती रहे, और फिर हमारा जो यूएस है उसके साथ भी दोस्ती रखें। वैसे ही पाकिस्तान भी सेम चाहता है कि दोनों से दोस्ती रखें और दोनों से मतलब कि समझिए कि प्रॉफिट उठा सके। और अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के जो राजनीतिक अस्थिरता है, समझिए यहाँ पे इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। स्टेबिलिटी है नहीं, जिसका प्रॉफिट उठाना चाहता है पाकिस्तान, मतलब कि यूएस भी उठाना चाहता है और चाइना भी उठाना चाहता है। और ये स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं रहती है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये आप देखेंगे तो पपेट सरकार बना दिया जाता है जो लीडर में होते हैं। जैसे आप देखेंगे बांग्लादेश में हुआ है, तो बांग्लादेश में पूरी तरह अमेरिका का कराधारा है। जो ये पपेट गवर्नमेंट बनाया गया है तो यूएस द्वारा बनाया गया है। अब ये समझिए गवर्नमेंट तो रहती है नाम की, लेकिन वो सुनेगी किसकी, तो जो पपेट गवर्नमेंट बनाया है उसकी सुनेगी। वही आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ड्रॉप साइट न्यूज़ के सीक्रेट से ये दस्तावेज से पता चला है कि पाकिस्तान चीन को मतलब ये ग्वादर बंदरगाह बेस बनाने के लिए, सैन्य बेस बनाने के लिए वादा किया था, मतलब वादा कर चुका है और बना भी रहे हैं ये लोग। नाम तो बस इकोनॉमिक कॉरिडोर रहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका नाम CPEC आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये पूरी तरह से आप देखेंगे तो ये सैन्य बेस ही है। और हमारे ये जो देखेंगे तो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, यहीं से अब यहाँ तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पे लद्दाख में भी कुछ चाइना कब्जा करके रखा है। तो ये इलाका आप देखेंगे तो यहीं से गुजरता है, जो कि हमेशा से इंडिया विरोध करते रहा है इसका। और फिर ये जाके जो देखेंगे पाकिस्तान है यहाँ पे, तो ये ग्वादर बंदरगाह यहाँ पे है, यहाँ पे जाके मिल जाता है। तो ये लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है पाकिस्तान का, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। और देखेंगे एक तो विरोध प्रदर्शन भी वहाँ पे हो रहा है,
पाकिस्तान में आए दिन देखेंगे तो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई विकास हो नहीं रहा है। चीन जो पाकिस्तान है और देखेंगे कर्ज में जाते जा रहा है, और जो डेट ट्रैप पॉलिसी रहती है चीन की, उसमें ये फंसते जा रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अमेरिका को लुभाने के लिए जो कामयाब नहीं हुआ, तो पहले ये लोग अमेरिका में गए थे सैन्य कि पैसा मिल सके, तब देखेंगे ये अमेरिका वहाँ पे नहीं लुभता है, तब ये इसके बाद देखेंगे तो बाजवा जो हैं ये बीजिंग में जाते हैं, और बीजिंग में जाके ये लोग बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा मदद करो और यहाँ पे सैन्य अपना अड्डा बना सकते हो। अमेरिका से संबंध 2022 में ही देखेंगे पाकिस्तानी जो सैन्य प्रमुख थे कमर जावेद बाजवा जी वाशिंगटन गए थे, लेकिन बात नहीं बनी और फिर वो यहाँ आते हैं मतलब अपने देश में, फिर ये चीन जाते हैं। और उसी टाइम आप देखेंगे तो हमारा जो गलवान में भी इंसिडेंट हो चुका था और हमने 370 भी हटा दिया था, तभी से देखेंगे चीन पाकिस्तान और पास आ गए थे, क्योंकि लद्दाख पे वो भी आप देखेंगे तो जो चीन है लद्दाख को अपना बताता है, जो कश्मीर को देखेंगे तो पाकिस्तान अपना बताता है। और 370 हम हटाए थे, तब दोनों जाके वहाँ पे विरोध प्रकट किए थे, और ऐसा भी बताया जाता है कि हमारे हटाने से ही उन लोगों को मतलब चुभन हुई थी, और ये लोग तो जो चीनी सेना है वो घुसपैठ का भी कोशिश कर रही थी, और घुसपैठ का मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, उसमें बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए थे। तो ये देखेंगे वाशिंगटन में पाकिस्तानी सेना की प्राथमिकता पे जोर था, मतलब पहले तो ये लोग चाहते हैं कि अमेरिका से रिलेशन बने, क्योंकि अमेरिका अमीर है, अमीर दोस्ती सबसे पहले लोग प्रेफर करते हैं। तो अब अमेरिका है तो अमेरिका तो अब वो तभी तक इसका दोस्त था जब तक उसको अफ़गानिस्तान में अटैक करने थे, अब एयर स्ट्राइक करने थे। अब अफ़गानिस्तान से तो वो जा चुका है अमेरिका को इतना पाकिस्तान का ज़रूरत है नहीं, इनको ज़रूरत है पाकिस्तान को अमेरिका का। तो ये लोग ज़्यादा चाहेंगे कि रिलेशन बन सके, पैसा मिल सके, फंड मिल सके वहाँ से, लेकिन फंड अब देने के लिए वो तैयार है नहीं अमेरिका जो है, क्योंकि वो फंड इसी वजह से देता था। अब चाइना के पाले में ये अमेरिका भी देखते जा रहा है कि चाइना के पाले में ये धीरे धीरे पूरी तरह से जाते दिख रहे हैं, तो ये आराम से आप देखेंगे तो इनको जाने दे रहा है पाकिस्तान से उसको कोई खासा प्रॉफिट है भी नहीं। और आजकल आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान से ही इकोनॉमिक ज़्यादातर जोड़ ले रहे हैं। फिर आप देखेंगे जो भी हथियार है वो चाइना से ही खरीद रहे हैं ये लोग, पाकिस्तानी लोग। और कैसे आए पाकिस्तान और चीन, जो मैंने बताया 2021 में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध में खटास आई थी, जो मैंने बताया 2020 के आसपास में, 20 से ही पहले ये लोग अफ़गानिस्तान से निकलते हैं, उसके बाद देखेंगे तो खटास आना शुरू हो जाता है। अमेरिका मदद करने से मना कर देता है, और पाकिस्तान खुफिया हवाले से चीन अमेरिका की तुलना में सबसे ज़्यादा अहम है। तब बताते हैं ये लोग कि अब चीन सबसे ज़्यादा अहम हो गया है। तो चीन अहम तो है भी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन आपको कौन देखने को मिलता है, तो इंडिया मिलता है, और चीन का भी सबसे बड़ा यहाँ पे दुश्मन इंडिया ही मिलता है। तो दोनों का दुश्मन एक ही है, तो दोनों वो दोस्त बनेंगे, ये पूरी लाजमी बात है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में चलते रहता है, ये बात आप भी जानते होंगे। और ये ऐसा बात नहीं है कि समझिए कि ये जानता नहीं है, इंडिया जानता भी है। इंडिया के भी समझिए कि जो हमारी खुफिया एजेंसी है रॉ, तो वो भी देखते रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते रहती है, तो उसको भी पता है। और हमने भी देखेंगे उसको काउंटर करने के लिए जो ईरान में है बंदरगाह वो बना रहे हैं हम लोग, तो वो उसी को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी को ही काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। अमेरिका और भारत के लिए चिंता की बात तो है ही, क्योंकि आप देखेंगे अरब सागर में और हिंद महासागर में, मतलब कि समझिए अरब सागर में अब यहाँ पे चाइना का पूरी तरह से पहुँच बन जाएगा। एक तो ये श्रीलंका में ही देखेंगे कि जो खुफिया नाव होती हैं उसको लेके आते रहता है, इंडिया का देखेंगे तो सारी चीज़ों का पता लगाते रहता है कि इंडिया कौन कौन से मिसाइल